Good evening, students. Semiconductors part 1. We have studied about the classification of solids. मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था. इंट्रोडक्शन, इट वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. देयर डेफिनेशंस, उनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स अलग अलग है ना. आज हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर देयर इन डिफरेंट वे. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. फर्स्ट we will understand with this diagram कि सेमीकंडक्टर्स को हम लोग बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इंट्रिंसिक क्या होता है? सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, द सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ओके, बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट इज फाउंडेड कि उसमें बहुत ही कम करंट बहता है. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड. सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. तो अब क्या किया जाए? साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की, बहुत अलग अलग तरीके किए होंगे. फाइनली दे फाउंड on adding some suitable impurities, the conductivity of semiconductor can be increased. And one more thing, we get two different types of semiconductors. One is p type and one is n type. This was one of the most important step or discovery in the field of semiconductor. And this phenomenon of adding the impurity is known as doping. So after doping, the pure semiconductor become impure and is known as extrinsic semiconductor. Okay, after doping the semiconductor is known as extrinsic semiconductor. अब डोपिंग हम क्या कर रहे हैं? दो टाइप की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, एक ट्राइवेलेंट एक पेंटावेलेंट. अगर पेंटावेलेंट मिलाते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा आपको. तो सेमीकंडक्टर बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो सेमीकंडक्टर बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, सो हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Intrinsic semiconductor means pure semiconductor, and extrinsic semiconductor is impure, that is after doping. Up, depending upon the type of impurity added, whether it is pentavalent or trivalent, it can be further classified into n-type semiconductor and p-type semiconductor. Now, one by one, we will study n-type semiconductor and p-type semiconductor. Put the heading n-type semiconductor. ओके, नाउ पहले समझिए, पेंटावेलेंट मींस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आर्सेनिक और एंटीमनी, फिफ्थ ग्रुप जो होता है, 15 ग्रुप उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो आर्सेनिक एंटीमनी का यूज होता है बिकॉज इट इज देयर साइज इज कंपैरेबल विद सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 51, सॉरी 33. आर्सेनिक इज 33, that is 2 8 18 2 8 18 5, and antimony is 51, so it is 2 8 18 18 5. मतलब हमने देखा कि इनके दोनों ही के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी. ओके, अब ये जो इम्प्यूरिटी होती है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम बोलेंगे व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ pentavalent impurity like arsenic or antimony is added to pure semiconductor like silicon or germanium, it is known as n-type semiconductor. अब इसको n-type क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है बेटा,
when we add arsenic and antimony, it provides large number of free electrons to the pure semiconductor. And as the electrons are negatively charged, it is known as n-type semiconductor. अब इन इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन दे रही हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज. ठीक है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज. ओके, when small amount of pentavalent impurity is added to pure semiconductor, the semiconductor is known as n-type semiconductor. These impurities provide electrons, free electrons to the semiconductor crystal. That's why they are known as donor impurities. And as the electrons are negatively charged, that's why the name given n-type semiconductor. Now we'll see how n-type semiconductor is formed from pure semiconductor. उसके लिए हमको पहले प्योर सेमीकंडक्टर समझना होगा. देखिए, ये मैंने बनाया प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर. देखिए, सिलिकॉन ले लेते हैं हम लोग. इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. टेट्रा मीन्स 4. इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. द बॉन्डिंग फाउंड इन सिलिकॉन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. उसके पास 4 होते हैं, बाजू वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्डिंग करके ये बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है. ओके, नाउ लुक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. दिस इज सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर. अभी कोई डोपिंग नहीं हुई उसमें. ठीक है, अब जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि at low temperature, that is absolute zero temperature, semiconductor behave like insulator. मतलब ये कि उसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया मैंने प्योर सेमीकंडक्टर. ओके, यूनिट होती ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 ईवी इज 1.6 10 to power minus 19. Okay, joule. It is a unit of energy. Now look, but at room temperature, some of the electron move from valence band to conduction band. देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, होल्स आ गए, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले गए. ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. एक्चुअली होल्स आर नथिंग बट these are deficiency of electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन को हम होल बोलते हैं. अब इसके कारण क्या होता है, अगली स्लाइड पे देखते हैं, अगले पेज पर, कि हमको कुछ सेमीकंडक्टर ऐसा दिखता है जिसमें रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जाते हैं बिकॉज ऑफ, एक वर्ड होता है इसके लिए, थर्मल एजिटेशन. ओके, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन some electrons and hole exist. And when we apply PD, potential difference, we see small amount of current flows because of flow of electrons. अब एक और बात देखिए, इनसाइड द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स भी है और होल्स भी है, पर आउटसाइड इन द कंडक्टिंग वायर्स द करंट फ्लोज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डोंट फॉरगेट इट. सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों हैं पर बाहर हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स. ये हुआ बात प्योर सेमीकंडक्टर की. ठीक है, अब देखिए, आफ्टर, इसको कंप्लीट कर दूं मैं थोड़ा सा, ये कंप्लीट हो गया. नाउ आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी क्या होगा? अब एन टाइप नहीं बना, अभी एन टाइप बनाएंगे. लेट्स टेक which color? Blue color. Okay, let's take blue color and I will add arsenic. Arsenic, atomic number 33, outermost orbit में 5 इलेक्ट्रॉन है, साइज कंपेरेबल है सिलिकॉन से. अब क्या होता है, जैसे ही हम आर्सेनिक इसमें ऐड करते हैं, आर्सेनिक बॉन्डिंग करता है सिलिकॉन के साथ कुछ ऐसे. आर्सेनिक के
5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। ऐसे ही हर हर जगह ऐसा होता जाएगा। एक ऐसा नहीं कि एक सिलिकॉन में बॉन्डिंग करता जाएगा बाजू-बाजू पर। मैं अभी अपन एक ही एग्जांपल लेते हैं। पर आर्सेनिक के 5वें इलेक्ट्रॉन को कहीं भी बॉन्डिंग में जगह नहीं मिलती और वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बिकॉज हर आर्सेनिक के पास 5 हैं, 4-4 के साथ बॉन्डिंग करता जाएगा वो, मगर 5वें इलेक्ट्रॉन को तो जगह नहीं मिलेगी ना भाई। ओके, fifth electron will not found any place in bonding. So in that way we get large number of free electron. अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें, there are large number of free electrons in the conduction band. इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ arsenic impurity. Because of addition of arsenic impurity ऐसा हुआ। ओके, आर्सेनिक इम्प्योरिटी मिलाई तो हमने देखा 4 आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग कर ली, मगर 5वें इलेक्ट्रॉन को कहीं भी जगह नहीं मिली और वो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं सेमीकंडक्टर में, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं और होल्स वैलेंस बैंड में थोड़े से हैं। सेम चीज हमारे सेमीकंडक्टर डायग्राम में होगी। जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग majority charge carriers. Electrons are known as majority charge carriers. On the other hand, in this case, holes are known as minority charge carriers. Okay, अगर चार्ज कैरियर बोलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों आ जाएंगे। अब देख लीजिए करंट कंडक्शन में क्या होगा, कौन बढ़ जाएगा भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज इन लार्ज नंबर, इस प्रकार से। मगर और बाहर भी करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही रहेगा। ओके, हम बोल सकते हैं कि फिगर 1 शोज स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आफ्टर एडिशन ऑफ impurity. Figure 2 shows energy band diagram of n-type semiconductor, and figure 3 shows current flow in n-type semiconductor, which is mainly because of flow of electrons. Electrons are dominating here. That's why it is known as n-type semiconductor. ये था आपका n-type semiconductor। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। Now we'll study p-type semiconductor। यहाँ impurity आएगी गैलियम, इंडियम, एटॉमिक नंबर 3149, 28, 18, 3, 28, 18, 18, 3. This is trivalent impurity. Trivalent impurity. इसको मिलाने के बाद हमें ढेर सारे होल्स मिल जाएंगे, जो कि होल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। होल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस impurity is known as acceptor impurity. This impurity is known as acceptor impurities. Okay, definition क्या होगी? When a small amount of trivalent impurity like gallium or indium is added to pure semiconductor, it is known as p-type semiconductor. The p-type semiconductor, the trivalent impurity provides large number of holes to the semiconductor, and as the holes can accept electrons, that's why these impurities are known as acceptor impurities. These are known as acceptor impurities. Okay, अब हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, हाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्योर सेमीकंडक्टर। उसके लिए वापस मैं फिर से प्योर सेमीकंडक्टर बना लूंगा जैसे हमने पहले किया था। ओके, आई विल टेक प्योर सेमीकंडक्टर
विदाउट एनी इम्प्योरिटी। एग्जाम में आप पहले प्योर बनाएंगे अलग से, ठीक है, मेरे पास बना हुआ है इसलिए मैं इसी को यूज कर लूंगा। ओके, नाउ लुक, दिस टाइम आई विल टेक रेड कलर फॉर गैलियम। हमने आर्सेनिक के लिए ब्लू लिया था, इसके लिए मैं रेड ले लूंगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। लुक हियर, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द सिलिकॉन वन। देखिए प्योर ऐसा है, प्योर सेमीकंडक्टर। Again we get pure semiconductor. Now I will add trivalent impurity Helium. Now I will add trivalent impurity Helium. ये देखिए गैलियम ऐड किया। अब गैलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी देखा हमने, गैलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इंडियम में भी 3 हैं, कोई भी मिला सकते थे हम लोग। तो गैलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली। ओके, मगर यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है। The fourth electron of silicon remain unbounded and there is a vacancy of electron that is known as hole. इस तरह से हमको ढेर सारे होल्स मिल जाएंगे सेमीकंडक्टर में, और जो कि होल्स पॉजिटिव माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पी टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और होल्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन। ओके, एक बार और हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, द सेमीकंडक्टर्स को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। One is intrinsic semiconductor, that is pure semiconductor, and other one is extrinsic semiconductor, that is impure semiconductor. ऐसा क्यों किया? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया, है ना, क्योंकि इंट्रिंसिक को हम प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पा रहे थे। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ impurity added, whether it is N type or P type, we can further classify the extrinsic semiconductors into, depending on type of impurity added, whether it is pentavalent or trivalent, we can further classify the semiconductor into N type and P type. अगर पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप बन जाएगी, और अगर ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बन जाएगी। कैसे फॉर्म होगा ये हमने अभी देखा। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको आप, मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में पीडीएफ भी भेजा हुआ है, उससे आप रिवाइज कर लेंगे वीडियो देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच, खूब पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।